Hello everyone. In the previous lecture, I had sent you the first video of the chapter Political Parties, in which I had explained you the meaning, components and functions of the political parties. Today we will read about the necessity of political parties, ठीक है, और national parties, regional parties. Okay, we'll start. First of all, we'll read about the necessity of political parties. हाँ जी बेटा, आप जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जब आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपको देख के ये लगेगा कि मैम हमने तो फंक्शंस पढ़ ली, अब हमें नेसेसिटी की तो ज़रूरत ही नहीं है. फंक्शन और नेसेसिटी तो सेम ही होता है. हाँ, काफ़ी हद तक फंक्शन और नेसेसिटी सेम होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. तो वो मैं अभी आपको ये बताऊँगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. हाँ जी, इसको करने से पहले बेटा पहले ये अपने माइंड में थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन लेके आओ कि हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री है बट देयर इज़ नो एनी पॉलिटिकल पार्टी. हर कोई चला हुआ है कि मैं उठ जाऊँ, मैं जाके इलेक्शन कंटेस्ट कर लूँ. हर बंदा जो है रैलियाँ निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है. जब सारे बंदे ही अपने आप को इलेक्शन में खड़े करेंगे तो वोट कौन डालेगा. और ऑब्वियसली जब सारे ही बंदे इलेक्शन में खड़े होंगे तो उनके आपस में बीच में क्या होगा, फाइटिंग होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सारी कंट्री में क्योस होगा. तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए. नेसेसिटी है, क्यों है तो पढ़ेंगे. देखिए, टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को बनाने के लिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है. सेकेंडली, टू मेक पॉलिसीज़. पूरी की पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, बिल की ज़रूरत है, लॉ की ज़रूरत है. तो वो इस दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़. थर्ड, टू जस्टिफाई और अपोज द पॉलिसीज़. अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी रूल ऐसा बनाती है जो हमें लगता है कि वो हमारी जो है एस्पिरेशंस के अगेंस्ट है, तो हम ऑब्वियसली उसे अपोज करते हैं. तो अपोज तभी कर पाएंगे जब हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं वो हमारे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हमने वोट देकर जो है वो इलेक्शन में आगे लेके आए होते हैं उनको, और वो हमारे ही बिहाफ पे जो है अपनी जो हमारी कंप्लेंट्स है वो गवर्नमेंट के आगे रखते हैं. दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. हाँ जी, उसके बाद है हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव. हमारे कितनी तरह की पार्टीज चाहिए. अगर हम बात करेंगे, इंडिया की भी बात करेंगे, पहले हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं. तो फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम, द नेम इंडिकेट्स इट्स मीनिंग. वन पार्टी सिस्टम मीन्स कि पूरी कंट्री में मतलब पार्टीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट एक ही पार्टी है जो वो रूल करती है, और वो आप ये कह सकते हो कि मतलब उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता. सबको पता होता है कि यही वाली पार्टी ने जीतना है और इसी पार्टी का रूल होगा. और उसकी एग्जांपल आपके सामने है चाइना. चाइना इज़ रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना में ऑलवेज कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है. तो चाइना में हमारी वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम. सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम. बाई पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम, द नेम इज मीनिंग इज सेम. यूएसए एंड यूके इज द एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम. यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी सबको पता ही होता है कि ये दो पार्टीज तो बहुत सारी होती हैं, बट ये दो पार्टी हैं जो हमेशा ही पावर में आती हैं, और इन्हीं के हाथ में पूरा का पूरा जो है कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है. थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम. नेम अपने आप को इंडिकेट खुद करता है. मल्टी, मल्टी मेंट फॉर, ठीक है ना. आप कह सकते हो कि एक नहीं है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा. इंडिया एंड फ्रांस, अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. मल्टी पार्टी सिस्टम मेंट फॉर कि पूरे के पूरे कंट्री में कितनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, और जहाँ जहाँ पर लोगों को जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो उनका एजेंडा अच्छा लगता है, लोग उन्हीं को वोट करते हैं. और हमारी कंट्री में जो पार्टी है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, कोई एक पार्टी का रूल नहीं है. जैसा कि आपको पता है कि हमारी अगर हम सेंटर में बात करें तो हमारी बीजेपी है, तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर हमारा, अगर हम पंजाब की बात करें, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी है. तो इट मेंट फॉर कि एक पूरी की पूरी एक कंट्री में एक पार्टी नहीं है, देयर इज मल्टी पार्टी सिस्टम. फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारा मेन है, जो हमने इस चैप्टर के बीच में पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, कि हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज देयर आर 8 पॉलिटिकल पार्टीज. तो पहले इसको आपको बताने से पहले हम इधर चलते हैं. ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने लिखे TRP. TRP
2598 TRP meant for टोटल रजिस्टर्ड पार्टीज की अगर हम बात करें कि हमारे पास जो इंडिया के अंदर कितनी टोटल पार्टी हैं, टोटल रजिस्टर्ड पार्टी है 2598, जिसमें से नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी 8, ठीक है, स्टेट पार्टीज है 52 और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है 2538। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब कि वो ऐसी पार्टी है जिनको जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उससे रिकॉग्निशन नहीं मिली। अब आपको थोड़ा सा ये बेटा समझना पड़ेगा कि देखिए हमारी कंट्री बेटा कितनी बड़ी है। यू नो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और यहाँ पे कितने अलग अलग लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं जिनका कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पे कितनी सारी जो है 2598 पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टी। बट इतनी सारी पार्टी तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती ना। अगर ये सारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी तो उनको वोट कौन देगा, ठीक है। तो डेट्स वाई इन पार्टी में से कुछ ऐसी पार्टी हैं जिनको इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्निशन देता है। रिकॉग्निशन मीन्स कि उनको बता देता है कि यू आर पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड यू आर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने यहाँ पर पढ़ना है कि 8 हमारे पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 52 स्टेट पार्टीज हैं और बाकी की जो बच जाती हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ 2538 पार्टीज दे आर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। अब एक पार्टी जो इलेक्शन कमिश्नर जिसको रिकॉग्नाइज कर देता है तो उसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है, उसको पार्टी का सिंबल मिल जाता है, उसको अपनी पार्टी के लिए होर्डिंग करने में लगाने का, टीवी चैनल में, रेडियो चैनल में अपने आप को प्रमोट करने का, रैलीज निकालने का, ये पूरा का पूरा राइट होता है। तो हम पढ़ेंगे देयर आर 8 पॉलिटिकल पार्टीज। द फर्स्ट वन इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, एब्रीविएशन इज INC। सेकेंड इज भारतीय जनता पार्टी BJP। थर्ड इज बहुजन समाज पार्टी BSP। फोर्थ वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। फिफ्थ इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। सिक्स इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। नेक्स्ट इज सेवंथ इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ITC एंड लास्ट 8th पार्टी इज नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। We will discuss about these parties in our next lecture. Thank you.